आज भगवान माखन चुराते हैं और जब माखन चुराते हैं तो गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं और कहती हैं मैया तेरा लाला चोर है, माखन चुराता है, और हम कुछ कहें तो हमको डरा देता है, धमका देता है। अपने लाला को तुम समझा के रखा करो। आज कहने लगे कि अपने लाला को तुम समझा के नहीं रखते, अपने लाला को तुम बतला करके नहीं रखते। आज एक गोपी कहने लगी अगर मेरे यहां लाला आयो तो बाकू पकड़ के बाकी मैया के पास में ले जाएंगे। भगवान कहने लगे कि हमें तो इस गोपी के अहंकार को दूर करना है, हमें तो इस गोपी के अहंकार को दूर करना है। जब कही कि इस गोपी के अहंकार को हमें दूर करना है तो ध्यान से सुनना। आज उसी समय क्या किया, ध्यान से सुने। आज उसी समय गोपियां तो चली गई यमुना किनारे जल भरने के लिए। मेरे गोविंद दामोदर ने क्या किया, आज मेरे गोविंद ने उसी समय क्या करना। आज उसी समय जब इतना सब कुछ चलने लगा, भगवान अपनी सखा मंडलियों को लेकर के आज और गोपी के घर में प्रवेश कर गए। और आज जब गोपी के घर में प्रवेश कर गए और आज भगवान ने श्री दामा के कंधे पर खड़े होकर के छींके से मटकी को उतार लिया। और जब छींके से मटकी को उतारा और मटकी को उतार करके आज भगवान उसी समय माखन खाना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है मेरे भगवान माखन कैसे खाते थे? सबसे पहले तो सखा मंडली को खिलाते थे, फिर ग्वाल वालों को खिलाते थे, फिर पक्षियों को खिलाते थे, बाकी बचता था खुद ग्रहण करते थे क्योंकि वो दयालु हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से चल रहा है। गोपी ने क्या किया, आज घूम करके लाला को कस करके पकड़ लिया और लाला का हाथ पकड़ लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी मैया कहती है कि मेरा लाला माखन मछली की चोरी नहीं करता। आज मैं तेरी मैया के पास में पकड़ करके ले जाऊंगी। तेरी मैया बहुत कहती है मेरा लाला माखन नहीं खाता। आज उसी समय भगवान का हाथ पकड़ करके खींचने लगे। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया क्योंकि भगवान तो तुम जानते ही हैं, ठाकुर जी बड़ा अनेक रूप बना लेते हैं, उनके रूपों का क्या वर्णन करना। आज उसी समय अनेकों रूप बना लेते हैं। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, तुम मुझे और मेरे हाथ को पकड़ करके खींच रही हैं, मैं मैया से जाकर के कहूंगा कि तुमने मुझे बहुत मारा है। अब गोपियां घबराएं। अगर इसने जसोदा से कह दिया कि हमने इसे मारा है तो जसोदा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, बहुत डांटेगी, बहुत हमें परेशान करेगी। तो कहने लगे कि अच्छा कि हाँ। तो आज श्याम सुंदर को छोड़ दिया। माखन चोर भगवान दूर जाकर के कहने लगे कि हम तो ऐसे ही माखन चुराने के लिए आएंगे, तुम पे किया जाए जो कर लेना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तुम पर किया जाए जो कर लेना, हम तो ऐसे ही माखन चुराएंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से माखन चुराने लगे। मैया के पास में शिकायत आने लगी और शिकायत में कहते हैं मैया तेरा लाला बड़ा परेशान कर रहा है, माखन की चोरी करता है। थोड़ी सी देर में लाला आ गए और मैया ने लाला को पास में बिठा लिया और लाला से कहने लगे लाला तुम माखन चुराने क्यों जाते हैं? कि क्यों, तुम्हारे यहाँ खाने की कमी है क्या? नंद बाबा के यहाँ कितना माखन होता है, 9 मन है।
नंद बाबा के यहाँ 9 मन माखन होता है, लाला तेरे यहाँ 9 मन माखन होता है, फिर भी तू माखन चुराने के लिए जाता है। भगवान कहने लगे मैया मैं माखन चुराने नहीं जाता। कि फिर कि गोपियां मुझे बुलाती हैं, कहती हैं लाला आ जाओ और बैठो, और जब मैं बैठ जाता हूं तो माखन लेती हैं और माखन लेकर के मेरे मुंह से लगा देती हैं और मुंह से लगा के तेरे से शिकायत कर देती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि भगवान तो हैं ही है ठाकुर जी, बड़ी नौटंकी करते हैं। मैया ने गोदी में बिठा लिया, जब तो मैं कहूं मेरो लाला काऊ के यहाँ क्यों माखन खावे जावे, मेरे यहाँ घर में का खावे की कमी है। अब गोपी 2 शिकायत लेके आई, मैया डंडा लेके पीछे भागी, चोरियो तुम मेरे लाला के पीछे पड़ गई हो, चौथे पन में तो मेरे लाला को जन्म भयो, भाई तुम चैन से रहने दोगी या नहीं। गोपी कहने लगी एक तो माखन चुराता है और शिकायत करने जाएं तो मैया हमें डंडा लेके पीछे दौड़ती है, ये क्या चक्कर है। ये माता का प्रेम है, ये गोविंद का प्रेम है। आज एक दिन क्या हुआ कि एक गोपी ने कही कि आज मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगी। ध्यान से सुनना, सत्यनारायण भगवान की कथा द्वापर की नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा त्रेता की नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा सतयुग से चली आ रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरे ठाकुर जी आज क्या करने लगे, मैया के पास में बैठे हैं, गोपियां शिकायत लेके आती हैं तेरा लाला बड़ो चोर है, माखन चुराता है, तू समझाती नहीं है। गोपियां चली आई और लाला के लिए शिकायत करने लगी, तेरा लाला चोर है, तू समझाती नहीं है मैया, अपने लाला को समझा। आज एक बार एक गोपी ने एकादशी की कथा रखी। एकादशी की कथा सतयुग से चली आ रही है। हमारी जो कथा है ना एकादशी की, वो सतयुग से है, और इधर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी सतयुग से है। सत्यनारायण भगवान की एक बात कहूं, सत्यनारायण की भगवान की कथा कृष्ण भगवान के यहां भी हुई है। सत्यनारायण के भगवान की कथा गोपी ने कराई, और गोपी ने क्या किया कि कहने लगी कि कल सब रिश्तेदार आएंगे तो सुबह दूध की जरूरत है, तो उन्होंने शाम को अपनी गौ माता के नीचे और बछड़ों को नहीं लगाया और बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। ये भगवान को पता पड़ गई। भगवान बचपन से दयालु थे। जब गोपी की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, और हम भगवान को क्या कहते हैं, दयालु। जिसके अंदर दया है वो दयालु है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा नाम रख दिया जाता है। आज उसी समय भगवान ने क्या किया कि गौओं के खिरक में कूद गए, और गोपी के जितने बछड़े थे वो सारे बछड़े गौओं के छोड़ दिए। और जब सारे बछड़े छोड़ दिए, सुबह 4 बजे भगवान निकल करके आए। गोपी ने देख लिया कि जसोदा मैया का लाला आया, सारे बछड़ों को छोड़ दिया। आज मैया के लिए शिकायत लेकर के चल दी। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजा शिकायत लेके जा रही हैं। राजा परीक्षित कहने लगे शिकायत क्यों लेके जाती हैं, इसका कारण बता दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं अरे बाबरे ये शिकायत नहीं है, ये ठाकुर जी से मिलना है। आज उसी समय चल दिए और मैया के पास में शिकायत लेकर के पहुंची, और मैया से कहने लगी मैया तेरा लाला बड़ा चोर है, अपने लाला को नहीं समझाती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आज भगवान की बार बार शिकायत आने लगी और कहने लगी मैया तेरा लाला बड़ा झूठा है, माखन भी चुराता है और तुझसे आकर के झूठ भी बोलता है। माखन भी चुराता है, तुझसे आके झूठ भी बोलता है। ऐसी मैया के आगे बाल लीला करने लगी, जब तक तो गोपियां शिकायत लेकर के लाला की आ गई। और शिकायत लेकर के जब आई और कहने लगी मैया आज हम तेरे लाला की शिकायत कर रहे हैं कि कैसे कि सुनो।
कहने लगे कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तेरा लाला आया और पूरे गऊओं के बछड़ों को छोड़ गया, गऊओं का पूरा दूध बछड़े पी गए। अब बताओ, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, क्या करना चाहिए? मैया कहने लगी, एक काम करो, मेरे घर से ले जाओ दूध। अब छोटो सो लाला है, मैं क्या कहूं, इतनी सुंदर सुंदर लाला की शिकायत आने लगी और आज गोपियां अपने घर चलने लगी। श्री कृष्ण की जब बार बार शिकायत आती हैं तो मैया कहती है बलदेव से कि लाला का अब क्या करना चाहिए? कहने लगे कि लाला को गौ चराने भेज दो। ध्यान से सुनना। कहने लगे, मुट्ठी भर जाकी कमर है, छोटे छोटे जाके पाम हैं, जा पे चलो ना जावे, जाए कैसे भेजने गौ चराने के लिए? बलदेव जी कहने लगे, एक काम करो कि क्या, कि हम तो बड़ी बड़ी गायों को चराएंगे, ये छोटे छोटे बछड़ों को चराएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कि हाँ, आज भगवान छोटे छोटे बछड़ों के साथ में और ग्वाल वालों के साथ में गौ चराने के लिए चल दिए। ध्यान से सुनना। और आज ग्वाल वालों के साथ में गौ चराने के लिए मेरे गोविंद चल दिए। आज उसी समय आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं मधुर मुरली बजाते हुए। और जब भगवान मधुर मुरली बजाते हुए चले जा रहे हैं तो आज गोपी क्या करने लगी? ध्यान से सुनना। जब भगवान की बंसी बजती थी, धीमे बेटा, जब भगवान की बंसी बजती थी तो गोपी स्नान करती हुई चली जाती है। बंसी कौन है, कहां से आई है, राधा कौन है, रुक्मिणी कौन है? इस कथा को हम कल आपके बीच में रखेंगे, बड़ी सुंदर कथा है ना। आज उसी समय जब मधुर मुरली बजाई तो मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां भागने लगी। कोई कोई गोपी तो भरी हुई गगरी को उठा करके चल दी जिस गगरी में पानी है। मैया कहने लगी, कहां जा रही है? कि यमुना किनारे जल भरने के लिए। अरे बावरी, गगरी तो पूरी भरी हुई है। भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा था कि हे राजा, व्यक्ति का मन दो जगह समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना। एक तो भगवान की रस में और एक भगवान की भक्ति में। आज उसी समय भरी हुई गगरी लेकर के चल दी। और आज जब भरी हुई गगरी लेकर के चल दी दौड़ती हुई, एक गोपी कहने लगी, लकड़ी नहीं है, लकड़ी जंगल से ले आऊं, घर में लकड़ी बहुत रखी है। वो दौड़ने लगी भगवान के दर्शन पाने के लिए। लेकिन एक गोपी का विवाह होकर के अभी आया है, वो बाहर नहीं जा सकती। बैठी बैठी कोठरी में मुरली की धुनी को सुनने लगी, रोने लगी। और भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंच गए। मुरली बजाते रहे, मुरली बजाते रहे। और आज गोपी बंसी को सुनती रही। भगवान श्री कृष्ण जब गौओं को चराने के लिए यमुना किनारे पहुंच गए, कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी और कह दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। बकासुर कहने लगा, मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। बकासुर कौन था? पूतना का भाई, दूसरे नंबर का। पहला नंबर था सक्टासुर। बकासुर चल दिए भगवान का वध करने के लिए। ध्यान से सुनना। जब भगवान का वध करने के लिए चल दिए तो बछड़े बन गए। और बछड़ा बन के भगवान के तो छोटे छोटे बछड़े, वो बहुत बड़ा बछड़ा बन गया। कभी इस बछड़े को मारता है, कभी उस बछड़े को मारता है। छोटे छोटे ग्वाला। अच्छा, भगवान के मित्र कैसे हैं? 3 साल के, 4 साल के, 5 के, 6 के, 7 के। अभी इतने ही छोटे मित्र हैं भगवान के। दौड़ते दौड़ते आए, लाला हमारे बछड़ों में एक बहुत बड़ा बछड़ा आएगो है, वो हमारे बछड़न को मार रहा है। कहने लगे, अच्छा ये सब मामा कंस की मेहरबानी है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये मामा कंस की मेहरबानी है, हमें कुछ करना पड़ेगा। कि क्या? आज भगवान छोटे से गऊओं के और बछड़ों के पैरों में प्रवेश कर गए
और बछड़ों के जब पैरों में प्रवेश किए तो भगवान ने क्या किया, आज बकासुर बछड़े के दोनों पैर पकड़ लिए। बकासुर बछड़े के दोनों पैर पकड़ करके भगवान ने घुमाना प्रारंभ कर दिया। घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए और घुमाते घुमाते धरती पर गिरा दिया। धरती पर गिरते उसके प्राणांत हुए और प्राणांत होते होते कहने लगा, प्रभु मेरा कल्याण कर दो। मैंने कर्म जो किए वो ठीक थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं, तुम मेरा कल्याण कर दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जवानी निकल गई, बालकपन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तुम भूल नहीं रहे हैं? किसी ने कहा है, ध्यान से सुनना, जवानी भी निकल गई, बुढ़ापा भी निकल गया, लेकिन तुमने अभी जीवन को नहीं सुधारा है? भगवान ने उसका कल्याण कर दिया और चल दिए वापस है? क्यों? गाना एक बड़ी सुंदर चीज ध्यान में आ गई और यही कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, 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 निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे। क्यों? ये कपड़ा है, ये खाल वाला कपड़ा, ये कपड़े वाला कपड़ा, इसकी धुलाई करेंगे तो शादी में जा सकते हैं, गंदा हो गया तो शादी में नहीं जाएंगे, धो लो। इसको भगवान के पास में कब ले जाओगे? जब सपा होगा। और सपा कैसे? हमने बताया था, राम 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 राम, कृष्ण 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 है? तो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, चली जा रही है लाला उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है लाला उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे। भजन करते रहोगे तो क्या होगा? तो मिल जाएगा तुमको सजन धीरे धीरे, हाँ तो मिल जाएगा तुझको सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे भैया सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे भैया सजन धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र
माताओं ऐसे चली जा रही है बहना उम्र धीरे धीरे तेरी चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे और बचपन भी जाए जवानी भी जाए बचपन भी जाए